क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे वो बरी भी हो गए, उनमें कोई निर्दोष थे, वो भी 14 साल जेल भी काटी उन्होंने। ये आए छूटकर तो गांव वालों ने इनको बहुत प्यार दिया। आए भाई, सरपंच का दौर था उस टाइम, भाई सब ने कहा, हमने भी कहा भाई विपिन भाई सब आप खड़े हो जाओ। इन्होंने मना कर दिया कि यार नहीं, मैं नहीं हूँ खड़ा यार। उनकी क्या संवेदना है इनसे? संवेदना तो यही थोड़ा सा केस सा हो गया था, नहीं तो चुनाव तो एमएलए के सरपंच साहब ही लड़ते आपके। जी सरपंच साहब, आपकी इन्होंने जो कहा है, क्या ये मंशा है आपकी, क्या आप एमएलए के चुनाव के लिए तैयार हो गए? अल्लाह का साथ रहा और भाइयों का साथ और प्यार ऐसे बना रहा तो फिर देखेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। आज हम हैं बेला का गांव में, जो कि अलवर ग्रामीण में पड़ता है ये जो गांव है। और यहाँ पे हम आए हुए हैं, जो सरपंच है मुबीन सरपंच, उसके घर पे हम आए हुए हैं। तो हम उनसे चर्चा करेंगे, मुबीन सरपंच से, कि उन्होंने अपनी जो यात्रा है सरपंच तक की यात्रा, वो किस तरीके से पूरी की है। और अभी एट प्रेजेंट भी वो सरपंच हैं, तो हम उनसे बात करते हैं जो हमारे बिल्कुल बगल में हैं। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि आपने किस किस तरीके से संघर्ष करके इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे जो दर्शक हैं उनको। नमस्कार, मैं सरपंच ग्राम पंचायत बेलागा से मुबीन खान। आप सरपंच साहब ये बताइए कि आपने आपके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए थे, और एलिगेशन जो थे क्या वो सच थे या फिर एक झूठ था? वो एक षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र के थ्रू मुझे फंसाया गया। पढ़ाई करते थे हम लोग, तो जी पढ़ने के दौरान ही मतलब हम पे एक ऐसा षड्यंत्र रच के हमें मतलब केस लगाया गया, जिस पे हम काफ़ी दिन जेल में भी रहे हैं। कुछ लोग जो आप चाहने वाले हैं वो तुमको तो पता था कि भाई यहाँ की नाजायज़ है जी, और जो मतलब जिन्होंने एलिगेशन लगाया वो अफवाह भी उड़ा रहे थे कि नहीं, कि इन्होंने ही ऐसा कुछ किया है, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जी, जिसका एलिगेशन हम पे लगाया गया, हमें तो उस बेचारे की शक्ल तक ना देखी वो कौन था। जी, ठीक है ना। हमने उसी मतलब उसमें 14 साल में जेल में रह के आया। अच्छा, 14 साल जेल आपने काट के आए आप? जी, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करा। वहाँ तो हर आदमी मतलब क्रिमिनल ही आता है, वहाँ हर आदमी जो है कुछ भी कर लो आएगा तो वहीं पे वो जी बुरा काम करके जेल में ही जाना पड़ता है उसे। जी, लेकिन हम थे जो एक नाजायज़ थे। हमने खूब संघर्ष भी किया, हमने कोशिश भी करी, लेकिन सरकार जो है बीजेपी की थी उस समय तो हमारी सुनवाई में नहीं हो रही थी कहीं भी। यानी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की आप लोगों की? फिर दूसरा ये था कि मतलब कि हमारी इतनी कोई जानकारी नहीं थी कहीं पे, जैसे ना इतना मतलब वकीलों से भी, ना किसी जैसे कोई नेता। हाँ, आप अननोन थे, मतलब उस समय कुछ जानकारियाँ नहीं थी, कोई सोर्स नहीं थे। तो हमने इसी बदौलत हमने 14 साल काटे, फिर हम काट के बाहर आए। तो बाहर आए तो उस टाइम चुनाव का था जी, दौर चल रहा था तो चुनाव का। जी, तो लोगों ने सरपंची के चुनाव का जी, लोगों ने कहा हमसे भैया चुनाव लड़ो आप। मैंने मना भी किया, मैंने किया देख हमको वोट कौन देगा यार, इतने दिन जेल काट। जी हाँ बिल्कुल, वो एक छवि आदमी की थोड़ी धूमिल हो जाती है जब इस तरीके का मतलब बाहर से आदमी मतलब एक जेल काट के जो आता है आदमी। अब मैंने कहा यार हमें कौन याद रखेगा, मैंने कि हाँ भूल गए होंगे। 14 साल में काफ़ी फर्क आ जाता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़ो, और सब यानी लोगों का सपोर्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा था? बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब बुजुर्ग हुए, माता बहनें हुई, या हमारे जो यंग दोस्त हैं जो भी हैं, मतलब सारे ही मतलब एकजुट हुए जी, सब ने कहा, प्रेशर दिया, गांव में पंचायतें हुई, फिर सब ने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है कोशिश करते हैं। मैंने भी बोल दिया, फिर मेहनत करी हम लोगों ने। जी, मेहनत करी तो मेहनत रंग भी लेके आई जी। सब ने सपोर्ट करा, जो आदमी जुड़ा वो जुड़ता ही चला गया। अच्छा, जो आदमी आपसे जुड़ा वो जुड़ता ही चला गया जी। तो ये खासियत थी आपकी कि जो जिस आदमी को आपने जोड़ा वो जुड़ता ही चला गया? ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी। देखो हमारी तो क्या खासियत बताएं हम आपको जी। लेकिन देखो एक तो हमें क्या है कि देखो भाईचारा। जी, हमारे यहाँ 2 समाज हैं इस पूरी ज़्यादा जो इस पंचायत में है। जी। तो एससी है और एक है मोमडन। जी, और हम मैं शुरू से मतलब एससी के मोहल्ले में ही रहा हूँ,
तो हमारे मतलब अच्छा, आपका रहना एससी के मोहल्ले में ही है ज़्यादा? तो हमने कभी मतलब ये नहीं कि यार ये मतलब एससी है, ये मुसलमान है, ये सिख है, या मीणा है, या जाति, जो भी मतलब हाँ जी, हाँ जी। हम मतलब आपस में कभी ये ऐसा भेदभाव नहीं रखते जी। एक थाली में बैठे खाते हैं, एक जगह रहते हैं, एक जगह सब कुछ, हमारा खाना पीना उठना बैठना सारा एक जगह होता है। तो ये भाईबंदी लगा लो, चाहे हमारा प्यार लगा लो, चाहे मतलब दोस्ती या व्यवहार लगा लो। हाँ, तो जो आदमी हमसे जुड़ा वो जुड़ता ही चला गया, और सब ने सपोर्ट करा। हमारा सपोर्ट भी ऐसा करा कि मतलब कि देख लेके यंग से जी, यंग लड़कों से लेकर बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक, मतलब सभी ने ही मतलब हमारे साथ सपोर्टिंग करी, और सब ने मेहनत करी, और फिर नतीजा सभी गांव वालों ने मिलकर, बिल्कुल गांव में, जहाँ गांव के कॉलोनियों अपनी जितने भी जो कॉलोनियाँ हैं पंचायत के अंदर, जैसे पाल का है, झोंपड़ी है, बेला का है, 3 तो गाँव हैं। बाकी मीणा कॉलोनी है, जनता कॉलोनी है, मुल्तान नगर है, वैशाली नगर है, आज़ाद नगर है, शिव कॉलोनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी जो कॉलोनियाँ हैं, सबके लोगों ने मतलब सपोर्ट करा, और अच्छी वोटों से हमें विजय दिलाई। तो हम उनके लिए काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जैसे रोड है, सड़क वगैरह से, नालियाँ हैं, पानी है, और या कोई आपस में कोई मतभेद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में कोई, तो उनका सुलझा भी करते हैं। और मतलब कुल मिला के अपने यहाँ तक ही सीमित रखते, थाने तक बहुत ही कम पोषण देते हैं। जी, यही सल्टा लेते हैं, यही आपस में समझौता कर देते हैं। हाँ, तो ये जो आपका इतना कठिनाइयों भरा जो आपका जीवन रहा है, इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो हमारे दर्शकों को कुछ बात बताइए जिससे कि दर्शक आपसे थोड़ा सा सीख सके कि जीवन में क्या करना चाहिए आगे चल के। भाई देखो, पहली बात तो ये है कि किसी भी कोई लफड़े में, मतलब पहली बात तो ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आपको कहीं जाना पड़े। दूसरा सीख ये है, मतलब हम तो ये सीखे हैं कि समाज के अंदर बैठे तो समाज की तरह रहो। जी, ठीक है, भाई बंदी निभाओ अपनी पूरी, अपनी तरफ से मतलब कोई ऐसा काम ना हो जो दूसरे को नुकसान पहुँचे, यानी किसी का दिल दुखे। समाज में रहना है तो भाई बंदी निभानी पड़ेगी जी, पूर पर निभानी पड़ेगी। यानी कि ऐसे नहीं छोटा दिल करके कोई बात हुई और गुस्से में आ गए, या कोई बात कर ली, किसी को गाली भी दे ली, तो गलत है वो। और अब तो हम इस चीज़ में, इस लाइन में आ गए हैं, तो हमारा तो निर्णय मतलब नियम यही बना रखा हमने, तो भाई सबकी सेवा करनी है हमें समाज की। जिसने हमको यहाँ पहुँचाया, जिन लोगों ने हमें वोट दे, हमें मतलब कि जो हम पे कलंक लगा, जो हमारी जो परेशानियों को सबको धोया, जिसकी वजह से हमें ये ताज पहनाया गया, यानी ताज समझ लो इसके। जी बिल्कुल, जनता जो होती है वो ताज ही पहनाती है। तो यही निर्णय कर रखा है कि अपनी लाइफ जो है उनकी सेवा में लगानी है। तो सरपंची के बाद में आप जैसे मान लीजिए सरपंची है, उसके बाद में आगे बढ़ने का आपका क्या विचार है? आगे आप यहीं तक ही सीमित रहना चाहते हैं या फिर कुछ आगे भी? देखो, ये तो सब भाइयों को प्यार है, अगर सब भाइयों को साथ रहा तो आगे भी उम्मीद है कि वो आगे भी कुछ सोचेंगे। कुछ सोच रखा हो कि सरपंची तो है ही, चलो आगे चल के कुछ और आगे मतलब देश की सेवा की जाए, जनता की सेवा की जाए। सेवा तो करेंगे, चाहे पद पे रहें या ना रहें, सेवा तो हम करते ही रहेंगे। अब हमने तो निर्णय कर लिया है इस चीज़ का। अच्छा, मैंने बीच में एक बार और सुना था कि आपके ऊपर एक और एलिगेशन लगाया गया था जब राहुल गांधी जी आए थे, तो उस समय ये जो घटना है, क्या ये सत्य घटना थी या फिर इसमें कुछ? नहीं, सत्य कुछ नहीं था उसमें। ये था कि हमारे गांव का एक एससी का लड़का था, वो टेम्पू चलाया करता था, तो वो मतलब उस पर पुलिस वाले थे सिविल ड्रेस के अंदर। वो बेचारा जान पता नहीं उसको कि कोई भी नहीं पहचान पाता सिविल ड्रेस। जी हाँ, सिविल में कोई नहीं पहचान पाता। उसने उस टेम्पो में बैठ खाया, तो उन्होंने उससे किराया मांगा, तो उन्होंने उसको किराया देने के बजाय उसको पीटा भी और उसको किराया भी नहीं दिया, पुलिस वालों ने जी। तो हमें पता चला बाद में कि पुलिस वाले हैं जी। तो राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए मतलब वो सिक्योरिटी के तौर पे आए हुए थे, कोई गार्ड वगैरह आई हुई थी। अच्छा, राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के पर्पज से वो आए हुए थे जी। वो सारे ही सिविल ड्रेस में थे, करीब 60-70 लोग थे। उन्होंने क्या है, जो उसको भाई को फ़ोन कर दिया टेम्पो वाले ने जी। तो उसका भाई जब वहाँ गया तो उसको भी उन्होंने पीट दिया। किसी ने गांव में मतलब कह दे कि ऐसे मतलब लड़कों को मारा है, मतलब किसी ने मारा है, किसी को नहीं पता पुलिस वाले हैं कौन है जी। तो गांव वाले चले गए, हम भी उनके साथ चले गए, उनको बीच बचाव करा। गांव में झगड़ तो जो है एक हर तरह का आदमी होता है, हाँ, सभी तरह के होते हैं गाँव में। उस लड़के के 12 टाँके आए थे टेम्पो वाले के, जिसके उन्होंने दी थी, हाँ पुलिस वालों ने दी थी जी। तो हमने जाके उनको बचाया, उनको छुड़ाया बाद में जी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया।
उसकी रिपोर्ट FIR दर्ज कराई तो FIR ली नहीं, फिर हमने कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज कराई उनकी, क्योंकि पुलिस ने एक पक्ष मतलब पुलिस का साथ दिया आपस में, दोनों ने जी कि यहाँ की पुलिस और उनका साथ दिया, ना कि हमारा। आपका साथ नहीं दिया उन्होंने। फिर हमने कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज कराई थी उनकी, छोरे का इलाज कराया लड़के का, और उन्होंने क्या करा कि मेरा इनाम उसमें FIR आगे कर दिया, आपका नाम आगे कर दिया। अब हमारा तो फर्ज बनता है कि जब गांव में अगर कोई घटना होगी या कोई बात होगी तो मेरा तो फर्ज बनता है मैं तो जाऊंगा जी, गांव के साथ आपको जाना ऐसा केस तो चाहे 1 लग चाहे 10 लग जाए, मेरे जाऊंगा तो गांव के साथ तो मैं जाऊंगा ही जी। भाई जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं क्या उनके लिए कुछ नहीं करूँगा जी? बिल्कुल बिल्कुल फर्ज बनता है आपका, क्योंकि जिम्मेदार आदमी है गाँव के, तो हमें जाना, हमारा जाना फर्ज है जी। चाहे 1 केस लगे चाहे 10 लगे वो तो जी, आपका फ़र्ज़ है जाना। और इसीलिए आपको जो सरपंच बनाया है, जो आपके जो गांव हैं और जो आपकी जो मिलने वाली जो जनता है जो आपसे प्यार करती है, इसीलिए बनाया है कि ये हमारे रखवाले हैं और हमारी रक्षा करेंगे और हमारा साथ देंगे। जी, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ जी। तो ये साहब कौन है? ये हमारे उप सरपंच है दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। हमारे जो सरपंच हैं मोहन जी, इनका कितने सालों से आपकी जान पहचान है इनसे, और इनका जो व्यवहार है कैसा है जनता के प्रति, और जनता इनको कितना चाहती है और कितना काम इन्होंने किया है जनता के लिए? आप थोड़ा सा आगे आके हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार उप सरपंच है जी, है ना। ये सरपंच साहब है, इन्होंने भाई जैसा भी उनका जीवन रहा, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे वो बरी भी हो गए, उनमें कोई निर्दोष थे जी। वो भी 14 साल जेल भी काटी उन्होंने। ये आए छूटकर तो गांव वालों ने इनको बहुत प्यार दिया। आए भाई, सरपंची का दौर था उस टाइम, भाई सब ने कहा, हमने भी कहा भाई मोहन भाई साहब आप खड़े हो जाओ। इन्होंने मना कर देने कि यार नहीं, मैं नहीं हूँ खड़ा, यार अभी तो अपना आए हैं ऐसे ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर कोई देगा नहीं देगा, अपना हार जाएंगे, अपनी इंसल्ट हो जाएगी। भाई पूरे गांव ने पंचायत करी, पूरे गांव ने पंचायत करने के बाद 1 नहीं 2 बार पंचायत हुई। पंचायत में 1 बार में तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर दोबारा हम सरपंच साहब को लेकर आए, मोहन जी को लेकर आए थे उस टाइम जी, उम्मीदवार के तौर पर। भाई सब ने कहा कि भाई सरपंच मोहन खान को खड़ा करते हैं। 2-4 और थे जो नहीं यार हम भी खड़े हों, सब ने उस टाइम तो कह दिया भाई एक ही अपने गाँव से खड़ा होगा। उसके पीछे 2-3 खड़े हो गए थे जो नहीं माना किसी ने जी। ठीक है भाई, सबका अधिकार है, खड़ा हो सकता है कोई भी। फिर भी गांव वाला का इतना सपोर्ट रहा, सब ने मेहनत करी, पूरा साथ दिया और अच्छे वोटों से जीता भी जी। और इनका व्यवहार ऐसा है बिल्कुल, अगर कोई भी आ जाए ना इनके पास, दयालु इतने हैं। कैसी भी कोई भी आज तक जितने भी गाँव में प्रोग्राम हुए, कहीं भी हम गए किसी से 1 रुपये नहीं लिया। कहीं भी जाते हैं गाड़ी लेके जाते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो गई खुद अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, चाहे कहीं भी जाना पड़े, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, कहीं भी हो, कहीं पंजाब हो, वहाँ भी जाना पड़े। किसी की भाई शादी जा रहे हैं तो भाई अभी तक किसी से मतलब ऐसा नहीं लिया, पैसे भी नहीं लिए अभी तक, और सबको पैसे की मदद भी करते हैं। भाई किसी को जरूरत पड़ रही है भाई ले वही पैसे। कोई भी गाँव में अगर कोई भी जैसे गरीब आदमी भी कोई आ गया तो यार ऐसे बात है, कोई भी बात है गाँव में तो भाई उसकी मदद भी करते हैं। और गांव में कोई आपस में मतभेद भी हो जाता है उसको समझाते भी हैं और सुलझाते भी हैं। आज तक मतलब जब से सरपंच बने 3 साल हो गए, ज़्यादा पहले ज़्यादा भाई गांव हाईलाइट था उस टाइम में, हाईलाइट था। सरपंच साहब नहीं थे उस टाइम, जब आने के बाद तो सब शांत हो गए, सब कोई चोरी चक्की कुछ भी नहीं होती जी। हाँ, 1 बार हुआ भी था, उसके बाद समझा दिया सबको। उसके बाद मैं कह रहा हूँ गाँव सुधर गया बिल्कुल सरपंच साहब आने से। और काम में तो इतने हुए हैं कर्तव्यनिष्ठ हैं, मतलब अपने काम को दृढ़तस्त करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया पेंडिंग, नहीं, जो आगे पहले वो काम करेंगे, जो आ गया काम उसको पहले करें, पहले नहीं पाएंगे उसको। और सबकी मदद भी करते हैं तो भाई जब ये प्यार है और अब भी सपोर्ट है पूरा गांव का। जहाँ का रास्ता नहीं है गांव में, जहाँ निकलने नहीं देते वहाँ रास्ता निकाल दिया भाई। जो आम रास्ता था पहले दोनों लोगों ने कब्जा कर लिया उसको, अब भाई सरपंच का दायित्व तो भाई निकालना है, भाई रास्ता तो निकालेगा भाई, आम जनता परेशान हो रही है, ये है। तो इनका जो जीवन है आपके साथ में बढ़िया रहा है अभी तक का, और इनका जो व्यवहार है वो भी बढ़िया है। तो अब इस समय इनके बारे में पब्लिक की जो भावनाएं हैं, जो पब्लिक जो आम पब्लिक है जो जिनके बीच में रहते हैं, उनकी क्या संवेदनाएं इनसे? संवेदना तो यही थोड़ा सा केस सा हो गया था, नहीं तो चुनाव तो MLA के सरपंच साहब ही लड़ते आपके। जी सरपंच साहब, आपकी इन्होंने जो कहा है क्या ये मंशा है आपकी, क्या आप
एमएलए के चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। अल्लाह का साथ रहा और भाइयों का साथ और प्यार ऐसे बना रहा तो फिर देखेंगे ऐसे। तो इनका कहना है मुबीन जी का, अगर जनता का साथ रहा, भाइयों का साथ रहा, तो आगे चल के ये कदम भी उठाया जा सकता है कि हम एमएलए का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये थे मुबीन जी हमारे साथ में, जिन्होंने अपनी जो संघर्ष था इनका, जो इन्होंने अपने जीवन में जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में चर्चा की और अपना जीवन के बारे में बताया। तो अगर आप हमारी इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं और हमें पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम आपको इसी तरीके के और लोगों के इंटरव्यू और लोगों से हम आप लोगों की बातचीत कराते रहेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल सके लोगों के किस तरीके से लोगों का जो जीवन होता है वो किस तरीके संघर्षपूर्ण वो अपने जीवन को बिताते हैं। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।